Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 20 in economics history of banking in India. So guys जो ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग और मनी टॉपिक को ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो हिस्ट्री क्या क्या बैंकिंग की रही इंडिया में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान established in 1770 and located in the then Indian capital Calcutta. However, this bank failed to work and ceased operation in 1832. तो भारत का जो फर्स्ट बैंक माना जाता है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है, जो कि 1717 में इस्टेब्लिश हुआ था एज ए कोलकाता में। और ये जो वर्किंग में फेल हो गया था, उसका ऑपरेशन जो था 1832 में था। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इवोल्यूशन स्टेट ऑफ बैंक का इंडिया का कैसे हुआ। बैंक ऑफ बंगाल 2 जून 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843, जनवरी 27 जनवरी 1921 दीज थ्री बैंक एमालगमेटेड टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 27 जनवरी 1921 में बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको 1 जुलाई 1955 में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम में चेंज कर दिया गया। During the British rule in India, the East India Company had established three banks: Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras, and called them the Presidential Bank. These three banks were later merged into the single bank in India 1921, which was called the Imperial Bank of India. तीनों को मिलाकर Imperial Bank of India को बनाया गया। The Imperial Bank of India was the later nationalized in 1955 and was named the State Bank of India, which is currently the largest public sector bank. तीनों बैंकों को मिला के 1955 में SBI को बनाया गया, जो कि सबसे बड़ा इस समय पब्लिक सेक्टर बैंक है। देन प्री इंडिपेंडेंस बैंक्स इन इंडिया। तो आज़ादी से पहले कौन कौन से इंडियन बैंक थे। इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। 20 टॉप बैंक्स जब नेशनलाइज की थी उस समय PM जो हमारी थी इंदिरा गांधी थी। नेशनलाइज्ड बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक। द गवर्नमेंट थ्रू द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 and nationalized the 14 largest commercial bank on 19 July 1969. These lender held over 18% bank deposit in the country. Soon the parliament passed the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Bill and received presidential approval on 9 August 1969. The banks that are nationalized included Allahabad Bank, Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Central Bank of India, Canara Bank, Dena Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Syndicate Bank, UCO Bank, Union Bank of India, United Bank of India. Thereafter, in 15 April 1980, 6 more banks that were nationalized included Punjab and Sindh Bank, Vijaya Bank, Oriental Bank of India, Corporate Bank, Andhra Bank, and New Bank of India. Later on the year 1993, the government merged New Bank of India with the Punjab National Bank. 1993 में जो बैंक ऑफ हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया था उसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। हेल्प इन बूस्टिंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ कंट्री। जो बैंकों को नेशनलाइज करने का सबसे बड़ा मेन रीजन था वो था बूस्टिंग द रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ कंट्री। दिस लीड टू द an increase in the fund and thereby increasing the economic condition of the country. Regional sector disparity. Types of बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, RBI हो गया, शेड्यूल्ड बैंक है, उसमें कॉमर्शियल बैंक हो गए, हमारे कोऑपरेटिव बैंक हो। कोऑपरेटिव में अर्बन कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव है। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है। देन आफ्टर मर्जर ऑफ बैंक, द मर्जर ऑफ 10 गवर्नमेंट रन बैंक्स into 4 will come into force 1st April. With this number public sector bank in India will come down to 12. तो अभी एक 2020 में एक मर्ज आया जिसको मर्ज करने के बाद बैंक जो पब्लिक सेक्टर के बैंक बच रहे हैं वो 12 बैंक बच रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। आफ्टर मर्जर के हिसाब से डिपॉजिट जो था वो ट्रिक टू लर्न मर्जर ऑफ बैंक।
कौन से ट्रिक हम लोग अपना के मर्ज जो है उसको याद कर सकते हैं जो मर्ज हुए। POSR यूनाइटेड कैन SY एन यूनियन कॉरपोरेशन से दैट ऑल आर इंडियन। लेट्स लर्न पोज आर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, PNB में इसका मर्ज हुआ। पंजाब नेशनल बैंक, इट्स हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, इंडिया। द बैंक वाज फाउंडेड इन 1894। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो सेकंड लार्जेस्ट जो पब्लिक बैंक इंडिया में वो पंजाब नेशनल बैंक है। कैनरा बैंक, CNSY कैनरा बैंक, इट्स हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, TN चेयरमैन, इट वाज एस्टेब्लिश एट मैंगलोर इन 1906। सेंट्रल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक। तो जो सेंट्रल बैंक और सिंडिकेट को मिला के बनाया गया वो कैनरा बैंक मिला के बनाया गया। देन एन यूनियन कॉर्पोरेशन, आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2020 द एमालगमेटेड इंटाइटी बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट बैंक। तो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक जो हमारा बन गया वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD and CEO है श्री राजकिरण राय जी हैं और फाउंडेड 1 नवंबर 1919 में इसका फाउंडेशन किया गया था। ऑल आर इंडियन, इलाहाबाद बैंक, इंडिया बैंक। तो इंडिया बैंक इसको बनाया गया, इंडियन बैंक बनाया गया। फाउंडेड 15 अगस्त 1907 में इलाहाबाद बैंक के फाउंडेशन हुआ था और इंडियन बैंक का इस्टेब्लिश 1907 एंड हेडक्वार्टर इन चेन्नई। PS पद्मा चौधरी हैं MD और CEO। ट्रिक टू लर्न मर्जर ऑफ बैंक, तो उसको हम लोग ऑलरेडी। फिर रीजनल रूरल बैंक्स RRB जो होते देयर वेयर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी के सिफारिश पे 1975 में RRB की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स एंड आर्टिसन। RRBs आर वर्किंग इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट गोवा एंड सिक्किम। मतलब RRB जो हैं वो सभी स्टेट में वर्क करती हैं, बस सिक्किम और गोवा में नहीं वर्क करती। दे आर गवर्न बाय रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। इसका गवर्न किए जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक का एक्ट बना था 1976 में। 50% कैपिटल जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 35% स्पॉन्सर जो बैंक करता है उसका शेयर होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। फीचर ऑफ RRB, the area of RRB is limited to only a region comprising of sub-district of a state. This bank grant loan only to the regional rural agriculture sector and small artisan. The lending rate would be somewhat lower than the commercial bank. These are intended to eliminate money lenders. These banks are to supplement to effort of cooperative banks. Then पेमेंट बैंक वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकस फाइनेंशियल इंक्लूजन पे करते हैं पेमेंट बैंक, और स्मॉल जो फाइनेंस बैंक होते हैं वो प्रोवाइड टोटल बैंकिंग सर्विसेज टू SME। स्मॉल मार्जिनल जो हैं उनको स्पेशली इनका फोकस रहता है। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख, कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एनी अमाउंट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। RBI, नाबार्ड, एक्जिम, SIDBI, NHB। तो हमारा नाबार्ड बैंक आता है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a committee to review an arrangement for institutional credit for agriculture rural development. CRAPI card to look into these very critical aspects. The committee was founded on 30 March 1979 under the chairmanship of Sivaraman, former member of Planning Commission, Government of India. National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD was approved by the Parliament through Act 61 of 1981. NABARD come into existence on 12 July 1982. Then SIDBI, Small Industry Development Bank of India. Small Industry Development Bank of India, headquarter location Lucknow, founded 2 April 1919. Agency executive Mohammad Mustafa, chairman and managing director. Then Exim by Export Import Bank of India, CEO David Raskunha, August 2017. Headquarters Mumbai, founded 1 January 1982. Then National Housing Bank, NHB. National Housing Bank, a government of India owned entity, was set up 9 July 1988 under the
National Housing Bank Act 1987. NHB is an apex financial institution for housing. Headquartered New Delhi. Agency Executive Sri Ram Kalyanaram, Managing Director. सो गाइस ये सेशन एंड हुआ। जो भी आपके डाउट होंगे उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।